आप सभी मित्रों का ओशोधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार की सुबह कुछ प्रश्न मित्रों ने पूछे हैं कल रात में, तो उन पर बातचीत कर लेते हैं और आज एक बहुत ही सुंदर ध्यान करेंगे जिसको आप पहले भी संभवतः किए हैं, विपश्यना ध्यान। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली और कहना चाहिए उसकी गहराई मिलती है। विपश्यना ध्यान को हमें सबको बार बार सीखना चाहिए। तो चलिए मैं आपके जो कुछ प्रश्न आए हैं उनसे बातचीत शुरू करता हूं। आज लगभग 5 प्रश्न हैं, तो उसमें से 2 प्रश्न तो साधना से संबंधित हैं और 3 प्रश्न जीवन के विविध पहलुओं से, व्यवहार से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, माँ अनु चंडीगढ़ से कह रही हैं कि स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम अनु है, चंडीगढ़ से। आपका ध्यान समाधि प्रोग्राम अटेंड किया था मैंने वहां चंडीगढ़ में, पर पूरा नहीं कर पाई थी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं ध्यान करते समय अपने इष्ट देव के सिवा किसी और को नहीं देख सकती, मन नहीं टिकता। कोई ये कहे कि किसी और का नाम जपो तो मन नहीं मानता, उसी दुविधा में रह जाती हूँ। किसी का अनम्यूट है, तेजस्वी जी म्यूट कर देंगे देख करके। तो माँ अनु का प्रश्न है कि मैं ध्यान में जब इष्ट देखती हूँ, जो मेरे इष्ट हैं उन्हीं को देख पाती हूँ, और कोई उसके अलावा कुछ साधना की विधि बताए तो उसे मैं नहीं कर पाती। तो माँ अनु, 1-2 बातें पहले जान लो कि आप अभी ध्यान नहीं कर रही हो। यह जो हो रहा है इसे धारणा कहते हैं। यह धारणा है, ध्यान नहीं है। धारणा किसको कहते हैं? धारणा का मतलब है मन को एक जगह टिकाने के लिए यदि हम कोई आकार, देवी देवता, इष्ट गुरु की तस्वीर अपने मनस पटल पर रखते हैं भीतर में, तो इसको धारणा कहते हैं, कंटेम्पलेशन कहते हैं। कि हम मन जो बिखरा बिखरा है, हमारा टुकड़े टुकड़े इधर उधर दौड़ रहा है, उसको एक जगह स्थिर कैसे करें, तो इसके लिए धारणा का उपयोग करते हैं। मैं याद दिलाऊं, पतंजलि ने, भगवान पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है उसमें धारणा एक स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ठीक ध्यान के पहले जो अवस्था है वह धारणा की है। और पतंजलि इसमें कहते हैं कि धारणा के लिए कोई भी चीज काम दे सकता है। जैसे ओशो के प्रवचनों में आपने वो संस्मरण सुना होगा जिसमें वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव बंगाल के थे, उनके बारे में कहते हैं कि वो काली की धारणा करते थे और काली साक्षात उनके भीतर प्रकट होती थी। और केवल प्रकट ही नहीं होती थी, बातें भी करती थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव उससे तृप्त नहीं थे, वो किसी पूर्ण गुरु की तलाश में थे। धारणा तक इतनी सघनता से पहुंच गए थे, भाव वाले व्यक्ति थे, भावपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए धारणा तक जाना तो उनके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल था। तो मां काली को साक्षात देखते थे अपने भीतर। और देखना तो एक ठीक है कि चलो हम बार बार जिसकी कल्पना करें देख सकते हैं, लेकिन उससे बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे। ये और गहराई है धारणा की कि आपकी धारणा इतनी जीवंत हो गई है कि अब आप ही नहीं बोलते, वो भी बोलती है। और धन्यवाद परम गुरु ओशो का
यदि वो ना होते तो इन सब चीजों के रहस्य को कोई समझा नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि ये धारणा कैसे बोलने लगती है। किसी ने पूछा उनसे कि रामकृष्ण बोले यह तो ठीक, लेकिन रामकृष्ण की ही कल्पना या धारणा खड़ी है सामने, वो कैसे बोलेगी। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ओशो ने इसको समझाया। ओशो ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस का जो अवचेतन है, वो अवचेतन से आवाज आती है। वो अवचेतन ही काली को खड़ा कर लिया है और वही अवचेतन ही जवाब भी देता है। यानी हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है अलग। हम काली को माने, गणेश को माने, हनुमान जी को माने, वो सब एक ही हैं, लेकिन हमारे अचेतन में ही हमने वो प्रतिरूप खड़ा कर लिया, तो वो भी बोलेगा और हमें लगेगा कि क्लियर बातचीत होती है। यह धारणा ही है और अभी ध्यान और समाधि बहुत दूर है इससे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस बड़े उदास भी रहते थे, काली को देखते भी थे, बातचीत भी करते थे, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं थे। भीतर कोई ना कोई एक कमी उनको खलती थी। फिर एक नग्न साधु, नागा साधु, जिस तोतापुरी उनका नाम था, वो घूमते घूमते उनके पास पहुंच गए। तो यही समस्या रामकृष्ण परमहंस ने रखी उनके सामने, तोतापुरी जी के पास में, कि मैं काली को देखता हूं, लेकिन अद्वैत ज्ञान क्या है, समाधि क्या है, मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो तोतापुरी ने कहा मैं मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं समाधि को अनुभव किया हूं, मैं अद्वैत ज्ञान को जानता हूं, तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मदद करिए, मैं तो तैयार ही हूं, मैं तो खोज ही रहा था। तो तोतापुरी ने कहा कि अब जब धारणा में बैठो और काली खड़ी हो, तो उठाना तलवार और काली के 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण हंसे, उन्होंने कहा वहां तलवार कहां से लाऊंगा, काली खड़ी है, वो तो भीतर की बात है, तो तलवार कहां से आएगी। तो तोतापुरी और जोर से हंसा, उसने कहा काली को कहां से लाए हो। अरे कल्पना की काली है, कल्पना की ही तलवार उठाना और कल्पना से कल्पना को काट देना, अद्वैत फलित हो जाएगा। रामकृष्ण को चोट लगी, बोले बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा ठीक, मैं कोशिश करता हूं। बैठे। रामकृष्ण बड़े भावपूर्ण व्यक्ति थे, उनको जो समाधि लगती थी ओशो उसको कहते थे भाव समाधि। तो बैठे और जैसे ही काली प्रकट हुई, तो धारणा की काली थी, तुरंत जैसे ही ख्याल करते थे आ जाती थी। जैसे ही काली प्रकट हुई, मगन हो गए उसकी सुंदरता में। अपनी ही गढ़ी हुई प्रतिमा थी, उसकी सुंदरता मुग्ध कर गई, भूल ही गए तलवार की बात, काटने की बात। आंखों से आंसू बहने लगे। तोतापुरी सामने बैठा बैठा देख रहा था। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। उसने रामकृष्ण को कहा कि भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते, तलवार क्यों नहीं उठाते। तो रामकृष्ण ने कहा जी मैं उसके रूप पर इतने मुग्ध हो जाता हूं, तो जगत माँ है, माँ को देखते ही मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे अनु कह रही है कि उसके अलावा और मैं कोई नहीं देख पाती, वैसे ही। तो बोले उस समय तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता, ना आपका ख्याल रहता ना तलवार का ख्याल रहता। तो तोतापुर ने कहा देखो मैं ज्यादा दिन एक जगह नहीं रुकता, जिस संन्यास परंपरा में मैं हूं, मैं एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकता, यदि तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं चला जाऊंगा। तो रामकृष्ण को झटका लगा कि ऐसा पूर्ण सदगुरु यदि चला गया तो फिर मदद कौन करेगा मुझे। तो उन्होंने कहा आप कुछ मदद करें। तो तोतापुर ने कहा एक काम करता हूं, जब तुम अब धारणा में बैठोगे और जब काली प्रकट होगी और तुम मगन होने लगोगे, उसी समय कांच का एक टुकड़ा लेकर मैं तुम्हारे माथे पर काट दूंगा आज्ञा चक्र में। जब आज्ञा चक्र में चोट पड़े तो उस समय हिम्मत करके भीतर तलवार उठाना और काली को काट देना। रामकृष्ण ने कहा ठीक। बैठे रामकृष्ण परमहंस, धारणा शुरू किया, काली प्रकट हुई, मगन होने लगे, डोलने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय तोतापुरी ने कांच का एक टुकड़ा उठाया और रामकृष्ण के माथे पर जहां आज्ञा चक्र है, शिवनेत्र है, वहां काट दिया। कटने का एहसास हुआ, भीतर बात ख्याल में आ गई कि यहीं पर से काली को हटाना है। उठाया तलवार, कल्पना का ही तलवार, और काली को काट के फेंक दिया। कल्पना गिर गई काली की,
और कहते हैं रामकृष्ण 6 दिन समाधि में लीन रहे, परम समाधि में, सब धारणा कट गई, लीन हो गए अस्तित्व में। जब उठे तो पहला शब्द जो उन्होंने बोला वो सुनने जैसा है हम सबके लिए, और किसी न किसी दिन हम सबके जीवन में आएगा। उन्होंने कहा ये आखिरी बैरियर था, ये आखिरी बाधा थी जो गिर गई। धारणा भी बाधा बन सकती है एक जगह जाकर अन्नू, इसलिए आप ख्याल रखना, किसी इष्ट को यदि आपने बहुत सहेजा है भीतर और आप उसका धारणा करती हैं, तो आज नहीं कल उस धारणा को पार करना है। प्रीतिकर है, मुग्धकारी है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बाधा तो बाधा है। साधना के मार्ग में जब तक परम लीनता, जिसको फना हो जाना कहते हैं सूफी फकीर, वह न घट जाए, फना ना हो जाओ, लीन न हो जाओ, मिट ही न जाओ, तब तक रुकना नहीं चाहिए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि धारणा को छोड़ना बड़ी कठिन बात है, लेकिन बोध की बात है थोड़ी सी। यदि थोड़ी भी समझ जगी कि इस धारणा से, ठीक है पल भर के लिए हम बैठते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा दैनिक जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता, उसके आगे की यात्रा पूरी नहीं होती, बस वही 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 गोल गोल घूम रहे हैं। इसलिए ओशो धारा में जो हम समाधि प्रोग्राम कराते हैं, उसमें धारणा कराते हैं हम लोग भी, लेकिन ठीक धारणा के बाद सुझाव देते हैं कि अब धारणा को सब छोड़ दो, सब तरह की धारणा को हटाओ, अब ध्यान में निराकार में प्रवेश करो, और निराकार ही नहीं, वो जो निरंकार है उसमें लीन हो जाओ, समाधि में प्रवेश करो। और समाधि की जो अवस्था से आप बाहर आते हो तो आपके चेहरे में एक तृप्ति, एक संतोष दिखाई पड़ता है। समाधि के बिना कोई समाधान नहीं है। इसलिए ये ठीक भी है कि साधक को कई बाधाएं आएंगी, और शायद इसी समय के लिए जीवित सदगुरु की महिमा का गान किया जाता है कि जीवित सदगुरु हो तो उस जगह से आपको आगे बढ़ाता है, बोध देता है, समझ देता है कि रुकना नहीं है, चलना है, आगे बढ़ना है। तो ओशो धारा में तो हम, हमारे सदगुरु किसी को रोकने नहीं देते, किसी को रुकने नहीं देते, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि तुम भी धारणा से आगे बढ़ो, यद्यपि कितनों भी प्रीतिकर हो, लेकिन उसका मोह छोड़ना ही हो। तो धन्यवाद अन्नू को। और दूसरा प्रश्न अंशुल कुमार जैन जी ने पूछा है छिंदवाड़ा से। पूछते हैं स्वामी जी प्रणाम, निराकार में नाद सुनते हुए मैं बहुत तेज प्रकाश के पास बिल्कुल पहुंच गया, और नाद इतना तेज हो गया था कि ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। कृपया समझाएं मुझे कि यह क्या हो रहा है। अनंत जन्मों से हमें आकार में जीने की आदत है, इसलिए जैसे ही हम निराकार में जाते हैं या हम निराकार होने लगते हैं, हमें मृत्यु का भय पकड़ता है, असली मृत्यु का। अब तक जो हम मरे हैं, जन्मे हैं, वो असली मृत्यु नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा मन तो मरता ही नहीं, उसमें हमारा सूक्ष्म अहंकार तो मरता ही नहीं, उसमें शरीर ही छूटता है। ये ठीक कपड़े बदलने जैसा, जैसे कपड़ा बदलते कोई डर नहीं लगता, कपड़ा बदलते कोई भय नहीं पकड़ता, ऐसे ही शरीर छोड़ते समय भी जो खुद शरीर छोड़ रहा है, मृत्यु में प्रवेश कर रहा है, उसको कोई ज्यादा, यदि वो बहुत मोहग्रस्त नहीं है, पकड़ वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसे कोई भय नहीं होता, सरलता से छोड़ देता है। असली भय पकड़ता है जिस दिन हमारा अहंकार गलित होता है, गलने लगता है, पिघलने लगता है, उस दिन असली मरने का भय पैदा होता है। आप ठीक कह रहे हो कि जैसे ही हम निराकार को देखते हैं और वहां गूंजते नाद को सुनते हैं, तो नाद और निराकार स्वयं ही बड़े भारी चुंबक की तरह आपको अपने तरफ खींचता है। ओशो ने इसको लेविटेशन कहा है। एक धरती का आकर्षण शक्ति है जिसको ग्रेविटेशन कहते हैं, और एक परमात्मा का, चैतन्य ऊर्जा का, दिव्य ऊर्जा का आकर्षण है, उसको ओशो कहते हैं, यदि नाम देना हो तो लेविटेशन कहेंगे, प्रभु आकर्षण।
वह भी खींचता है। तो जैसे ही तुम प्रभु की तरफ अर्थात नाद ब्रह्म की तरफ बढ़ते हो, वह तेज बड़े चुंबक की भांति तुम्हें खींचता है, तुम्हारी चेतना को। और क्योंकि हम उसी से आते हैं इसलिए उसके प्रति सहज आकर्षण है। तो जैसे ही हम खींचे चले जाते हैं, जैसे जैसे निराकार में और नाद में विलीन होने लगते हैं, हमें भयानक मृत्यु का भय पकड़ता है। मेरे अपने इतने 10 साल के अनुभव में, जब से मैं आचार्य हुआ हूं, हजारों लोगों को ध्यान समाधि कराने के बाद मेरे अनुभव में आया कि अधिकांश लोग उसी भय के जगह से वापस आ जाते हैं, फिर आगे वो यात्रा नहीं करते। वो कहेंगे कि ध्यान करना है जी, एक दिन मुझे भी करना है, मौका नहीं मिल पा रहा है, व्यस्त हूं, ऐसा है वैसा है, टालम टोल करते हैं, लेकिन ध्यान करने से बचते हैं। कारण कि वो भय उनके लिए कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में ये बात रहती है कि उधर जाने में खतरा है, इसलिए बाईपास करते हैं उस जगह को कि न जाना पड़े। अब तो पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, दान कर देंगे, पुण्य कर लेंगे, सदाचार कर लेंगे, ब्रह्मचारी हो जाएंगे, तमाम धर्म के जो दूसरे छोटे 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 जिनमें कोई भय नहीं है, ऐसे अनुष्ठान को पूरा करेंगे। लेकिन कहो कि ध्यान में चलो, समाधि में चलो, तो उसको बाईपास करेंगे। वो चाहेंगे कि उसमें जाना मत पड़े। कारण है वो मृत्यु का भय। अभी जितने मित्र 177 डिवाइस में जुड़े हुए हैं, इनमें से भी अधिकांश को, आप में से ऐसा ही हुआ होगा, कहीं ना कहीं एक मृत्यु भय, एक भयानक मिट जाने का भय पकड़ लेता है। उस समय क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि नाद इतना तेज हो गया था कि ऐसे लगा जैसे मेरा शरीर फट गया। नाद, क्योंकि अब वहां पर कोई इंद्रिय नहीं है। जैसे ही आप निराकार में गए, वहां कोई इंद्रिय आपकी काम नहीं कर रही है, सारी इंद्रियां अपने आप बंद हो गई, यानी अंतर्मुखी हो गई। कान भी, नाक भी, आंख भी, सारी जो इंद्रियां बाहर के जगत से हमें जोड़ती हैं, वो अंतर्मुखी हो गई। अब इस अंतर्मुखता में जब बाहर का कोई भी व्यवधान नहीं है, तो नाद इतने जोर से सुनाई पड़ेगा कि वही भय का कारण हो जाता है। और मैं कहूं कि जिन लोग गुरुमुख नहीं है, जिनका कोई सदगुरु नहीं है, ऐसे हजारों लोग मरते समय जो भयभीत होकर बेहोश हो जाते हैं, चेतना उनकी बेहोश हो जाती है, उसकी वजह भी नाद ही है। इसलिए तो सदगुरु ने हमारे एक गीत में लिखा था कि मरते समय घबराओ मत, देखो कौन आया है, राम आ गया है, जीवन का परम विश्राम आ गया है। परमात्मा ही लेने आया है, कोई यमराज लेने नहीं आता, कोई सताने गलाने वाला आदमी नहीं आता, कोई भयानक सींग वाला डराते हुए आपको खींच के रस्सी में घसीटते हुए ले जाने वाला नहीं आता मृत्यु में। एक भयभीत चित्त की परिकल्पना है, परमात्मा ही आता है नाद रूप में, सघन नाद सुनाई पड़ता है। तो चूंकि जिसने कभी नाद को जाना नहीं, जो गुरु के प्रसाद से नाद को सुना नहीं, उसमें डुबकी लेने का आनंद नहीं लिया है, वो व्यक्ति पहली दफा नाद सुनेगा तो भय के मारे बेहोश हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे देश में ये बात सदियों से प्रचलित थी कि पापी कोई हो तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन किसी का सदगुरु नहीं है तो उस आदमी के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एक तरह से छुआछूत की तरह मानते थे। कबीर साहब ने कहा है, पापी मिले हजार, निगुरा मिले न एक। मैं 1000 पापियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यदि किसी का गुरु नहीं है तो ऐसे आदमी के हाथ का खाना पीना नहीं चाहिए। क्या वजह होगी? वजह यह है कि उसकी आत्मा लावारिस है। मृत्यु के समय कोई थामने नहीं आएगा उसको। मृत्यु के समय वो नाद से अपरिचित होने के कारण घबरा जाएगा, और इसलिए वह एक भटकता हुआ चैतन्य होगा। उसका कोई टारगेट नहीं होगा, उसके कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, उत्थान नहीं होगा। इसलिए इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आकर सदगुरु नहीं है तो एक भारी कमी है, ऐसा संतों ने हमेशा कहा है। तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। आपके सदगुरु हैं अंशुल कुमार, आपने ध्यान समाधि पिछले दिनों ऑनलाइन में किया, इसलिए आप भयभीत मत होना। आप उसका आनंद लेना, प्रसन्नता पूर्वक, साहस पूर्वक उसमें प्रवेश करना। और एक बार प्रवेश कर गए तो तुम्हें मालूम पड़ेगा
कि जिसे हम डरते थे वो तो हमारा आवाज था, वही तो हमारा परिचय था, वही तो हमारा स्रोत था, वहीं से हम आ रहे थे। और उस अस्तित्व के साथ एक होकर जीने का नाम ही संतत्व है। उसी को हिंदुओं ने सायुज्य मुक्ति कहा है, यानी परमात्मा के साथ एक हो जाना, मिल गए। जिसको कबीर साहब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ ये अहंकार रूपी घड़ा फूटा, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। कहते हैं जल और जल मिलकर एक हो गए, घड़े के भीतर का जल, घड़े के बाहर का जल, तत्व तो एक है, दोनों मिलकर एक हो गए। इसलिए डरने की बात नहीं है। तुम्हें ठीक जगह तुम गए थे और बड़े साहस पूर्वक जाना। बस एक सावधानी तुम्हें बता देता हूं जो कि जरूरी है। सावधानी ये है कि अब इसकी डिमांड मत करना, ऐसा फिर से हो ऐसा मत चाहना। अभी मैंने तारीफ कर दी तो मन करेगा, तुम्हारा मन में एक लालच पकड़ेगा कि अब वही अनुभव फिर से हो। जैसे ही तुम दोबारा उसको मांगोगे वो नहीं हो, क्योंकि जब पहली दफा आया था तो बिना मांगे आया था। बिना मांगे आता है तब उसकी खूबसूरती अलग है, मांगने पर वो बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए सदगुरु ने जो लिखा है उसको याद रखना। तुमने गाया भी है अष्टावक्र गीता में कि कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना ही सारी बीमारियों की जड़ है। इसलिए चाहे संसार की कामना हो, ये तो हमें समझ में भी आता है, लेकिन आध्यात्मिक कामना हमें अच्छी लगती है, वो भी नहीं करना है, खेलना है। इसलिए गोरखनाथ का वचन याद रखना, हंसीबा खेलिबा करिबा ध्यानम, अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसो खेलो और ध्यान करो, हंसते खेलते ध्यान करो, सीरियस मत लो। बाहर से कुछ पाना नहीं है, जो है तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए हंसते खेलते प्रवेश करो अपने भीतर में और उसका आनंद लो, और रात और दिन ब्रह्म के साथ रमण करो। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा है ब्रह्म के साथ रमण करना, वही ब्राह्मण है। तो तुमको मुबारक हो, पहला अनुभव बहुत प्यारा रहा, आगे भी होगा लेकिन बिना मांगे होगा, मांगना मत। अब जो 3 प्रश्न हैं वो हमारे लोकल समस्याओं के हैं। कह रहे हैं, एक ईश्वर राठौर हैं देवास से, कह रहे हैं स्वामी जी मैं किसी भी कार्य का संकल्प लेता हूं और उसे पूरा नहीं कर पाता। 2-4 दिन करने के बाद मन नहीं लगता और संकल्प टूट टूट जाता है। तो मैं ईश्वर जी कहूंगा कि कोई भी आप संकल्प को पूरा करें, उसका एक विज्ञान है, ऐसे ही पूरा नहीं होगा। संकल्प हम उसको कहते हैं, संकल्प मन की ही शक्ति है। मन का ही एक हिस्सा कोई डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। सपोज आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मस्तिष्क जो है, वह एक निर्णय लेता है कि मैं रोज सुबह उठ करके ध्यान करूंगा, 3 बजे उठ करके ध्यान करूंगा। अब ये किसने लिया? ये आपके चेतन मस्तिष्क ने संकल्प लिया। अवचेतन को इसका कोई पता नहीं, जो कि बहुत बड़ा है। अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड, उसको कोई पता नहीं। जब 3 बजेगा और नींद गहरी होगी तो उस समय चेतन मन आपका कमजोर है, अल्पसंख्यक है, और अवचेतन मन बड़ा है। अवचेतन मन कहेगा इतना मजा आ रहा है, क्यों उठोगे? एक दिन उठ के ध्यान कर लोगे तो कौन सा बुद्धत्व पालोगे? अरे मौसम भी तो खराब है, इसको भी तो देखो। वो तर्क करेगा, और चूंकि वो बड़ा है, बहुसंख्यक है, तुम उसकी बात मान लोगे कि ठीक ही है। फिर जब सुबह 6 बजे नींद खुलेगी तो वो फिर कॉन्शियस माइंड प्रबल हो गया, अब ये छुप गया, वो फिर पछतावा होगा कि नहीं नहीं बेकार गया, मेरा संकल्प टूट गया, ये ठीक नहीं। अब कल से चाहे सूरज पश्चिम से उगे तो भी मुझे सुबह उठ के ध्यान करना है, फिर संकल्प। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, ये विशियस सर्कल है, एक दुष्ट चक्र है। फिर 3 बजे आपका सब कॉन्शियस फिर प्रबल होगा, ताकतवर होगा, वो उठने ही नहीं देगा। तो कैसे यहां से हम पार करें, इसका एक विज्ञान है। संकल्प हम ध्यान समाधि कराते हैं तो उस समय आपको याद होगा कि सम्यक संकल्प का एक सत्र लेते हैं जिसमें 7 बिंदु हम बताते हैं संकल्प को सफल करने के।
पहला, सोच समझकर संकल्प लो। ऐसे संकल्प लो जिसको तुमको अपने भाव और विचार दोनों का सामंजस्य हो, यानी तुमको करने में भी अच्छा लगे और लॉजिकल भी हो। ऐसा संकल्प मत लो जिसको तुम पूरा नहीं ही कर सकते। अब कोई संकल्प ले कि मैं 1 साल के भीतर करोड़पति हो जाऊंगा, ये थोड़ा बड़ा संकल्प है। जिसके पास अभी लाख रुपया नहीं है वो 1 साल में करोड़पति कैसे हो जाएगा? कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। वो करोड़पति तो क्या हो पाएगा, किसी का पति मात्र हो जाए उतना ही बहुत है बेचारा। तो ऐसे संकल्प मत लो जिसमें आपका विचार सपोर्ट ना करे, भीतर हृदय सपोर्ट ना करे। नहीं, मैं कर सकता हूं, सोच और विचार कर सकता हूं। दूसरा, अतीत से मुक्त हो। अतीत में कितनों भी संकल्प टूटे हों, लेकिन उनको लेकर के निराश मत हो कि नहीं इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इस बार भी कहीं छूट ना जाए, इस बार भी कहीं टूट ना जाए। ऐसा डाउट मत करो, डुअल माइंड मत करो। अतीत से मुक्त होना और साहस रखना कि नहीं, अब जो संकल्प है, अब एक नया अध्याय है, पूरा होगा। और अगला पॉइंट ये है कि जो भी संकल्प लो अपने आसपास के लोगों को बताओ। हम लोग क्या करते हैं, गुपचुप संकल्प ले लेते हैं, किसी को नहीं बताते। पूरा हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, बेइज्जती होने का खतरा ही नहीं है ना। ऐसे नहीं चलेगा। संकल्प को शेयर करो, बताओ लोगों को। वो क्या करेंगे, जब 10 लोगों को बता के रखोगे तो वो लोग बीच बीच में कोंचते रहेंगे तुमको, क्या हुआ 3 बजे उठने का, संकल्प का क्या हुआ? तो हर बार चोट लगेगी चेतना में, तो चेतना साहस करेगी, खड़ी होगी। और नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे तुम 1 दिन टूटा, 2 दिन टूटा, फिर तुम संकल्प लेना छोड़ दो। तो शेयर करो। और संकल्प कोई भी जीवन का, विशेषकर बड़े संकल्प, छोटे संकल्प भी मैं कहता हूं, अकेले पूरा करना बहुत कठिन है। इसलिए संकल्प को पूरा करने के लिए सहयोग लो, लोगों से सहयोग मांगे। इस युग में आकर हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हम किसी से हेल्प नहीं मांगते। हेल्प मांगने में हमें लगता है हम छोटे हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, यदि कोई जीवन में बड़ा संकल्प है तो उसे पूरा करने के लिए टीम चाहिए, समूह चाहिए। इसलिए तो हमारे देश में अरेंज मैरिज का रिवाज है। अरेंज मैरिज क्या है मालूम है? इसलिए नहीं कि ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत करेंगे, पति पत्नी में कभी प्यार नहीं होता। क्यों बाकी लोग इतने अवाक क्यों देख रहे हैं? मैं कुछ गलत बोला क्या? ठीक बोला। हाँ, कई लोगों ने हाथ उठाया कि ठीक बोला। कभी प्यार नहीं होता, हो भी नहीं सकता, वो बहुत ही मुश्किल है। जिसके संग रात दिन एक साथ रहोगे कैसे प्यार होगा? वो तो टीम है। हम एक जीवन में बड़ी दिशा को पाना चाहते हैं, आत्मा को, परमात्मा को, मोक्ष को, मुक्ति को। इसलिए एक टीम बनाया। तो पति पत्नी बढ़िया टीम मेंबर हो सकते हैं मोक्ष की यात्रा के लिए, मुक्ति की यात्रा के लिए। लेकिन इस युग में फिल्मों ने हमें गलत सिखाया। उसने सिखाया कि फिल्म में हीरो हीरोइन जो पति पत्नी है उनका आपस में बहुत प्रेम है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी होना चाहिए। नहीं, संबंधों में प्रेम को ला पाना बड़ा कठिन है। प्रेम के लिए एक दूरी चाहिए रहता है, वो दूरी पति पत्नी में होती नहीं है, इसलिए संभव नहीं। तो टीम है ये, परिवार जो है हमारा टीम है। उसमें चाचा है, मामा है, तमाम और भी लोग हैं। जो पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार का मतलब है एक टीम है, हम एक बड़ी यात्रा में शामिल हैं, उसमें सब सहयोग करेंगे। तो सबसे सहयोग मांगना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि सब लोग सहयोग करेंगे, लेकिन मांगने में क्या हर्ज है? चलो 100 लोगों से मांगोगे तो 5 लोग तो करेंगे, लेकिन वो 5 भी मांगने पर ही करेंगे। इसलिए सहयोग मांगना चाहिए। संसार में भी सफल होना हो तो याद रखना, संसार की सफलता के लिए भी संकल्प जो लेते हैं आप, कोई डिसीजन लेते हैं, तो दूसरों का सहयोग मांगे। तीसरी बात जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो भी संकल्प लें उसको पूरा होते हुए देख लें। पूरा हो गया ऐसा देखें। उसको अंग्रेजी में कहेंगे विजुअलाइज करना। आप विजुअलाइज कर लो कि पूरा हो गया,
ऐसा नहीं कि पूरा होगा, पूरा हो गया। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास कार हो, कार लेने का आपने संकल्प लिया, तो आप कार के मालिक के जैसा जीना शुरू करो। अब 5 रुपया टमाटर के लिए मोल भाव मत करो, कार का मालिक 5 रुपया के लिए मोल भाव नहीं करता। वो दरिद्रता का सूचक है, कंजूसड़ाई का सूचक है। तो 5 रुपया के लिए मोल भाव नहीं करना है। कार का मालिक कैसे टमाटर लेने जाता है, आप ये देखें किसी को, जरा कार वाले को, तो जाके वो सीधा कार को खड़ा करेगा और कई बार तो कार से उतरेगा नहीं, ये ज्यादा एटीट्यूड वाला हुआ तो उतरेगा भी नहीं, शीशा खोल के कहेगा 1 किलो टमाटर दे दो, कितना हुआ, और नोट फेंका और चला। क्योंकि वहां तेज बताना है अपना कि हम धनवान आदमी है। और कंजूसड़ा आदमी 20 क्या भाव, 20 रुपया, 15 रुपए में दोगे, नहीं नहीं, अतः 16 रुपए में दोगे, नहीं नहीं, 17 रुपए में दोगे। वो 1-1 रुपया के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अब इस आदमी को हम सोचे कि एक करोड़पति होगा तो बड़ा मुश्किल है, हो भी गया होगा किसी का ले दे के, तो ये धन का तो धनवान तो बिल्कुल नहीं है, संग्रह कर लिया है लेकिन धनवान बिल्कुल नहीं। तो धीरे धीरे विजुलाइज करना सीखो, जो संकल्प लो उसको पूरा हो गया है। और जितना बड़ा संकल्प, अगला पॉइंट, उतना ही बड़ा परिश्रम चाहिए। चाहत तो, एक कवि ने लिखा है, चाहत तो इतनी है कि दरिया पार कर जाए, समुद्र पार कर जाए, नदी पार कर जाए। चाहत तो इतनी है कि दरिया पार कर जाए, और हिम्मत इतनी भी नहीं कि 1 कदम उतर जाए। तो जो 1 कदम रखने को राजी नहीं होगा वो दरिया कैसे पार करे। तो जितना बड़ा संकल्प उतना बड़ा परिश्रम, उतना कठोर परिश्रम। ये पॉइंट यदि आपने पूरे किए तो 99.9% चांस है कि आपका संकल्प पूरा होगा। इस पॉइंट को जरा एक बार रिमाइंड करा दूं सबको, बहुत सरल है। सोच विचार कर संकल्प लो, अतीत से मुक्त हो जाओ, साहस करो, सहयोग मांगो, शेयरिंग करो और विजुलाइज करो, और उसके बाद परिश्रम करो। आप परिश्रम करोगे तो लोग सहयोग भी करेंगे। ऐसे ही पूरा होता है। और इसका साक्षात उदाहरण हमारा ओशोधारा का संगठन है। आप देखो, ओशोधारा में गुरुजी टीम वर्क से काम करते हैं। वो नहीं कहते कि सब मैं अकेले करूंगा, वो शुरुआत करते हैं, प्रयास शुरू करते हैं, फिर सैकड़ों आचार्य हैं, सैकड़ों सीनियर साधक हैं, वो सब गुरुजी के टीम के हिस्से हैं। सब छोटा छोटा काम कर रहे हैं, हम सब छोटे छोटे काम में लगे हैं, और एक बड़ा अचीवमेंट, हजारों लोग ध्यान में डूब रहे हैं, समाधि को सीख रहे हैं। जिस ब्रह्म ज्ञान को गुप्त विद्या कहकर एक सदगुरु अपने जीवन काल में केवल 1 या 2 लोगों को बता पाता था, क्योंकि लायक नहीं होते थे, पात्र नहीं होते थे, तो इक्के दुक्के लोगों को बता पाता था। आज हमारे सदगुरु हजारों लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि वो पात्रता, आचार्य गण पात्रता तैयार कर देते हैं। ध्यान समाधि हमने करवाया, आज ही ओंकार दीक्षा हुआ है, तो उतने लोगों को 9 दिन में हमने तैयार करवा दिया। सदगुरु ने ओंकार का बीज डाल दिया। अब आगे वो यात्रा करेगा, गुरु जी से जुड़ता चला जाएगा, और प्यास तीव्र होगी तो बहुत जल्दी गुरु के सानिध्य में पहुंचकर अपनी यात्रा पूरा भी कर लेगा। तो टीम वर्क में जल्दी से चीजें संपन्न होती है। हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज का सहयोग, अपने लोगों को पहचानना सीखना होगा। हम लोग अपने लोग मतलब जो आपके विचार तरंगों से जिनका मैच करता है, ऐसे लोग ही आपके परिवार हैं। एक्सीडेंटली किसी के साथ शादी हो गई या किसी परिवार में पैदा हो गए, वो आपका परिवार नहीं है। असली परिवार है जिससे विचार मिलता है, भाव मिलता है, वही परिवार है। इसलिए तो ओशोधारा को हम लोग फैमिली कहते हैं, परिवार है, क्योंकि सब एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, इतने भाव से देखते हैं, इतने एक दूसरे को मूल्य देते हैं, तो प्रेम की तरंगे एक दूसरे को छूती हैं। तो इसलिए ख्याल रखना कि संकल्प के पूरे विज्ञान को पालन करो। ईश्वर जी, तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। एक बीच में जैसे टीवी में विज्ञापन आता है ना, ऐसी आजकल मैंने सीख लिया है कि सत्संग के बीच बीच में मैं विज्ञापन करूंगा, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूं। तो विकास जी मसौड़ी से हैं मेरे मित्र, उनको मैं बुलाया हूं कि 2 मिनट का एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे।
1 मिनट का। विकास जी आप अनम्यूट करें तेजस्वी जी विकास जी को एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। हम लोग बिल्कुल टीवी शो की तरह चलेंगे। विकास जी अब 184 डिवाइस में देखना बड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा तेजस्वी को भी। विकास जी किस नाम से है पता नहीं, हमारे में तो दिख नहीं रहा है। चलिए तब तक वसुंधरा रस्तोगी को मैं अनम्यूट करता हूं। वसुंधरा आप कमर्शियल ब्रेक को संभालें। अनम्यूट करिए जी, अपने को अनम्यूट करिए वसुंधरा जी। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपको और आपके संघ को प्रणाम। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्वामी ओशो दर्शन जी तो खैर सबके फेवरेट हैं, और कैसे वो हंसते हंसाते हम सभी को ध्यान की गंगा में ले जाते हैं हर वीक। तो आज आपको एक छोटा सा निमंत्रण देने में आई हूँ। मैं माँ वसुंधरा, मैं और स्वामी दर्शन जी सितंबर में ध्यान समाधि होने जा रही है, उसमें हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो आप सब से मेरा अनुरोध है कि ये छोटी सी गुरु सेवा जो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, इसमें आप भाग लें और इस संघ को बढ़ाने का, गुरु के प्रेम को पाने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो एक एक साधक से, कोशिश आपकी होती है, आपके पीछे शक्ति सद्गुरु की होती है। तो सिर्फ हमें अपना कार्य करना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। 11 से 19 सितंबर में जो ध्यान समाधि है, उसके लिए मैं चाहूंगी, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब मित्र अपना अपना सहयोग दें और मित्रों से ध्यान समाधि के लिए अपने परिवारजनों से, अपने मित्रगण से ये कहें कि वो भी इस सुख को अनुभूत करें, जो जिस सुख की बारिश में आज हम डूब रहे हैं। इस सुख को पाने का राइट हर इंसान का है। तो जो जिनकी जिंदगी में अभी तक गुरु नाम की चीज नहीं है, वो ये जान पाए कि कितनी बड़ी धन्यता इस जिंदगी की है। जिसके जीवन में गुरु है, उसकी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी उसकी यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। इसके अलावा मैं आपको साथ ही आमंत्रण देना चाहूंगी नेचर हीलिंग का भी, जो ओशोधारा की तरफ से इसी महीने में होने जा रहा है 21 अगस्त से। ये 9 दिन का कार्यक्रम है। ये हम लॉकडाउन में बैठे बैठे कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोविड का भय हर वक्त हमारे सिर पर है। तो जो मित्र बाहर के वातावरण को, सुंदर सुंदर पहाड़ों को, सुंदर सुंदर जगहों को मिस कर रहे हैं और साथ ही एक रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप इस प्रोग्राम में आए। ये आपको बिल्कुल तरोताज़ा, खुश और शांत चित्त का कर देगा। साथ ही इसमें हम पंच तत्वों से हीलिंग भी करेंगे। आप इन पंच तत्वों का विज्ञान भी जानेंगे और इससे खुद की नेचर और खुद के अस्तित्व को भी समझने में बहुत आसानी होगी। इससे हमारी जो सेंसिटिविटी है प्रकृति की तरफ, वो भी हमारी बढ़ती है। और जो हमारे मन में एक भाग दौड़ का जो एक थॉट रहता है, जो एक एंजाइटी लेवल हमारे अंदर रहता है, वो एकदम डाउन हो जाता है। तो कृपया आए और इसको भी जानें। ये प्रोग्राम आपको बहुत सुख और बहुत ही शांत और तरोताजा कर देगा। तो मैं थैंक आपका यू। स्वागत करती हूँ। थैंक यू धन्यवाद। वसुंधरा, बहुत दर्शन बहुत स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। और निश्चित ही क्या आवाज मिली?
हाँ, ओके, अब मेरी बात आ रही है। ओके, नेचर हीलिंग के लिए भी, और एक अपने ही प्रोडक्शन का भी मैं विज्ञापन विज्ञापन कर दूं, अब जिसपे खुद 11 तारीख से हम लोग का मिस्टिक रोज कार्यक्रम भी हो रहा है। उसमें भी कोई मित्र उत्सुक हैं तो मिस्टिक रोज 11 से 15 तक है। और जैसे वसुंधरा ने कहा कि 21 से नेचर हीलिंग का प्रोग्राम है। एक प्रश्न छोटा सा और है जो मेरे बड़े प्यारे मित्र का है, उसको लेता हूं, फिर हम लोग ध्यान करेंगे। अश्विनी सिंगरौल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी कहीं भी जाना होता है तो लेट हो जाता और कोई भी कार्य सही समय पर नहीं हो पाता। मैंने बहुत प्रयास किया है पर इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। संसार और संन्यास के बीच में समय का सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। कोई दूसरा, मैं जिनको नहीं जानता, यदि ये प्रश्न पूछा होता तो मैं उनको उत्तर दूसरा देता, लेकिन अश्विनी सिंगरौल जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए उनको उत्तर दे सकता हूं कि भाई शादी करो, सब मैनेजमेंट आ जाएगा। टाइम के पहले ही पत्नी ना उठा दे तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए तुम जो बच बच के फिर रहे हो शादी से, ये होने वाला नहीं है। जल्दी से जल्दी, निशा नाम है मेरे ख्याल से, तो छुप क्यों रही है निशा? मैं देख रहा हूं, यदि बैठ, अच्छा भावना छुप रही है, ओके। तो भावना जरा इस बात को घर में ठीक से रखो कि सब मैनेजमेंट आने का एक ही तरीका है कि पीछे में डंडा लेके कोई खड़ा रहे तो एकदम से बढ़िया मैनेजमेंट आता है। नहीं, लेट हो जाने में जरा दिक्कत नहीं है। हम भारतीय लोग ना घड़ी को तो ऐसी शोभा के लिए बांधते हैं, पालन कोई नहीं करता। देखो ना, मैं 9 बजे मीटिंग शुरू करना चाहता हूं तो लोग 9:20 में एडमिट का वो आता है, उनका मैसेज आता है कि मैं आ सकता हूं, मैं घुस सकता हूं आपके मीटिंग में। 9:20, क्या करोगे आके? जब पूरा आधा खेला समाप्त हो चुका है तो भी वो घुसने का प्रयास कर रहे हैं। फिर तेजस्वी उसको एडमिट करते रहता है कि आ जाओ, आखिरी तक आ जाओ। अब वो आखिरी में आके क्या करेंगे? तो लेट होना तो भारतीयों का हमारा स्वभाव है। तुम इसको गिल्टी मत बनाना, अपराध बोध में मत लेना। और संसार के काम में जितना लेट हो सको उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कम झंझट है। मैं खुद ही लेट आदमी हूं, कुछ भी करना रहता है तो कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे टालते रहता हूं। उससे बहुत सारी झंझटों से बच गया। जैसे कि एक मैं शादी को ही कहूं, शादी से भी मैं इसीलिए बच गया कि वैसे ही अगले साल करेंगे, अगले साल सोचेंगे। ऐसा कहते कहते कब 50 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। अब 50 साल गुजर गए तो पलट के देखते हैं तो लगता है अब करेंगे तो बेइज्जती टाइप का है, तो फिर छोड़ो अगले जन्म में करेंगे। तो हम तो इतने डीले वाले हैं कि अगले जन्म तक का भी सोचते हैं। इसलिए चिंता ना करो, ये तो मैंने हंसी मजाक में कहा, लेकिन स्वाभाविक जीवन जियो। कोई भी चीज को अपने ऊपर जबरदस्ती थोपो मत, होश पूर्वक जियो, स्वाभाविक जियो, यही तरीका है। किसी किसी को टाइमलेस होना, ओशो खुद कहते थे, ओशो कहते थे कि टाइम का मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, टाइमलेस रहते थे। और ओशो कहते थे मेरा अनुकरण मत करना, मेरा कॉपी मत करना, तुमको जिसमें तुम्हारा यूनिकनेस है, क्योंकि इस प्रकृति में परमात्मा किसी को किसी की फोटोकॉपी नहीं बनाता, सब यूनिक है। एक तिनका तक दोबारा नहीं होगा, सब यूनिक है। इसलिए अपने यूनिकनेस में जीना है। यहां पाने को बाहर कुछ भी नहीं है, जितना मिलना चाहिए भोजन मिल ही रहा है, आवास मिल ही गया है, कपड़े मिल ही रहे हैं, बेसिक नीड सबके पूरे हो जाते हैं। मनुष्य के संतरास क्या है, मनुष्य का दुख क्या है? वो कुछ आदर्श अपने ऊपर थोप लेता है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे विवेकानंद बनना है। अब मारे गए विवेकानंद, किस विवेकानंद को देखकर विवेकानंद बने थे? वो अपना स्वाभाविक जीवन जिए, इसलिए यूनिक हो गए। ओशो ने किसी को कॉपी नहीं किया, इसलिए वो यूनिक हो गए। अब मान लो मैं सोचूं कि नहीं मुझको ओशो जैसे होना है तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा अपना यूनिकनेस है, मैं अपने ढंग से जीऊंगा। तो मैं सभी मित्रों को अश्विनी के माध्यम से कहूंगा, स्वाभाविकता को न छोड़े। कुछ भी गलत नहीं है अस्तित्व में। ये जो हम
मॉरल साइंस पढ़ते हैं, नीतिवादी लोग हमको पढ़ा देते हैं कि नहीं, तुम्हें महान होना है, तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें और श्रेष्ठ होना है। इस चक्कर में जीवन खराब होता है। आप कई बार आप देखना, पुराने लोगों की जीवनी पढ़िए, ये वही लोग हैं जो इस मॉरल साइंस पढ़ने से बच गए, वही लोग जीवन में यूनिक हो पाए, प्रतिभाशाली निकले। और जरा प्रतिवर्ष मैं कभी कभी सोचता हूं, लोगों से पूछूं, प्रतिवर्ष 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है सीबीएसई का, तो टॉपर का फोटो छपता है पेपर में। बाद के जीवन में वो टॉपर कहां चला गया पता ही नहीं चलता। पीएससी में टॉप किया, यूपीएससी में टॉप किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता। अक्सर मैं देखता हूं कि जिंदगी में जो लोग पारंपरिक दौड़ में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टॉपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक क्षेत्र का टॉपर है, लिख के रट के लिखने में, पढ़ के लिखने में वो टॉपर है, लेकिन हो सकता है वो संगीत बिल्कुल ना आता हो उसको, हो सकता है डांस बिल्कुल ना आता हो उसको। हमारे खुद कई लोगों को आपने देखा होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कभी स्कूल नहीं गए और विश्व कवि हुए। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल नहीं जाएगा तो विश्व कवि हो जाएगा। एक उदाहरण मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई बाहर ऐसा नहीं है कि जो बाहर के स्कूल कॉलेज में सफल होगा। अभी एक माँ ने पूछा है, लगे हाथ उनको मैं निपटा देता हूं। संदीप कौर माँ ने पूछा है नाभा से, पंजाब से, स्वामी जी मेरा लड़का 10th में है, स्टडी के लिए कैसे मोटिवेट करें। माँ लोगों को एक बीमारी लगी रहती है, बच्चे के सिर में खड़े हैं, पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, बच्चा मरा जा रहा है, न खेलने का टाइम है, न कूदने का टाइम है, न नाचने का टाइम है। एक माँ तो है बोल रही थी कि स्वामी जी मेरे बच्चे का परसेंट ही नहीं आता। तो मैं कहा कि कितना आया है, 97 आया है, इसमें दुखी है वो। मैं कहा मेरे 7 जन्म में सपने में मेरे 97 नहीं आए, और मैं प्रोफेसर हूं कॉलेज में, बा मुश्किल लुढ़क के घसीट के तो हम पास हुए हैं। तो 97, फिर मैं सोचा कि चलो कोई, मैंने पूछा किस क्लास में है, तब तो मेरे और हालत खराब हो गई। उसने कहा KG2 में है। अब KG2 में 97 आ गया, उससे वो संतुष्ट नहीं है, और बच्चे के सिर में खड़ी है, उसका जान खा रही है। तो मैं कहा मैं इतना बड़ी नौकरी में आ गया, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कभी मेरा परसेंट नहीं पूछा गया कि पहली कक्षा में, हमारे समय तो केजी होता ही नहीं था, हम लोग कोई किलोग्राम पार नहीं किए, सीधा हम लोग पहली कक्षा पढ़े, तो कभी नहीं पूछा कि पहली कक्षा में कितना परसेंट था, कि 5वीं कक्षा में कितना परसेंट था। माँ लोगों को एक बीमारी है, और चूंकि लॉजिकल है इसलिए बच्चा भी कुछ नहीं कह सकता, बेसहारा वो भी सहता है कि सताओ उसको, नन्ही सी जान को। आप उदाहरण भी तो देखो, आप कितना उस बचपन में आप कितना पढ़ने में रुचि लेते थे, आपका कितना परसेंट था। नहीं, हमारा जमाना तो अलग था। आप तो 200 साल पहले पैदा हुए थे। ऐसा ना करो, बच्चों को भी खेलने दो, कूदने दो, और सबसे बड़े उसका टेस्ट करवाओ कि उसको किस चीज में रुचि है। वो हो सकता है कोई और कला लेकर पैदा हुआ हो तो पढ़ने में रुचि बिल्कुल नहीं आ सकती। अब सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ा तो कौन सा नुकसान हो गया। बहुत से लोग उसी तरह से पढ़ते हैं, उनके जिंदगी का लक्ष्य कुछ और होता है, वो कुछ और लेकर आए हैं बनने के लिए। नहीं, सबको एक लाठी में हाँकना ठीक नहीं है। माता पिता का दायित्व क्या है? माता पिता का दायित्व है कि बच्चा कुमार्ग में मत जाए, गलत मार्ग में मत जाए, और उसे भोजन मिले, कपड़ा मिले, आवास मिले, उसका केयर टेकिंग हो, बस। इससे ज्यादा और माता पिता का कुछ रोल नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, हम जैसा चाहेंगे वैसा वो बने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि बच्चा थोड़ा भी बुद्धिमान है तो विरोध करेगा, और गोबर होगा तो बिल्कुल ओके कर लेगा कि हाँ जैसा आप कहो वैसी बनेंगे। इसको ख्याल रखना, क्योंकि आप एक किताब जरूर पढ़ना। बच्चों
शिक्षा में क्रांति, तो शिक्षा में क्रांति और एक सीडी भी है हमारे ओशो धारा में, ओशो के प्रवचनों का संकलन है, बच्चों का पालन पोषण कैसे हो। तो जरा वैज्ञानिक दृष्टि अपनाइए, पुरानी दृष्टि में मत करिए। अब 10वीं का बच्चा है, मान लो 10वीं क्लास पढ़ रहा है, तो बहुत कुछ सोचने समझने लायक हो जाता है। अब उसके ऊपर चढ़े रहना, सवार होना ठीक नहीं। तो संदीप कौर मां, नाराज मत होना, आपके बहाने बहुत सारी माओं को मैंने टारगेट किया है, इसलिए नाराज मत होना। लेकिन बच्चों की तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं होता, सब माँ और बाप की तरफ वकील बने हैं। तो मैं कभी कभी बच्चों की वकालत करता हूं कि उनको भी खेलने दो, कूदने दो, नाचने दो, उत्सव मनाने दो। 25-30 साल पढ़ेंगे और उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद तो फिर कुछ होता ही नहीं, आप जानते हो। तो इसलिए उसको कम से कम इस जीवन में शुरुआती 20-25 साल में तो थोड़ा उत्सव भी मनाने दो। ठीक है, पास हो गया पर्याप्त है जिंदगी जीने के लिए। सब मुझे याद है, मेरे पिताजी 4वीं पढ़े थे और हम 4 बच्चों का पालन पोषण कर लिए। गांव के किसान आदमी थे, 4 बच्चों का पालन पोषण कर लिए। अब मैं देखता हूं उनसे ज्यादा तनख्वाह हम लोग कमाते हैं, और कोई कहे 4 बच्चे हो जाए तो क्या करोगे, तो पसीना आ जाएगा। तो पुराने अनपढ़ माता पिता भी ज्यादा कैपेबल थे परिवार को पालने पोसने में। तो हो सकता है ऐसी कोई कैपेबिलिटी लेकर आया हो, इसलिए थोड़ा धीरज रखना, ज्यादा चिंतित मत होना। तो चलिए गप सड़ाका मैं बंद करता हूँ। ये सत्संग के नाम पर हम गप करते हैं, मजा लेते हैं आप लोगों के संग। अब ध्यान करते हैं, विपश्यना ध्यान। तो कृपा करके सीधा बैठें, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लें। ऐसे बहुत देर से बैठे हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सब तरफ, इसलिए आगे पीछे घुमा लें। खड़े होकर थोड़ा सा एक्सरसाइज जैसा कुछ कर लें, ताकि एकदम ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में ठीक ठीक हो। और अब मैं तेजस्वी से कहूंगा कि विपश्यना ध्यान एकदम सरलतम ध्यान है, जैसे जैसे निर्देश आएगा सब करते चलेंगे। तो विपश्यना ध्यान की सीडी चला देंगे। आप स्पीकर मोड में रखिए ताकि आपको सुनाई भी पड़ता रहे, और जब लेटने का समय आए तो आप लेट भी सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं विपश्यना ध्यान। ध्यान में आपका स्वागत है। सुखपूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। Welcome in Vipassana meditation. Sit comfortably and close your eyes. पहला चरण, मंगल कामना। तेजस्वी थोड़ा साउंड बढ़ा देना। भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। स्टेप 1, प्रेयर। Sit down